सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे भैया स्वागत करता हूं आपके अपनी ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज जो है हम हमारे 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश का जो नेक्स्ट चैप्टर यानी रीडिंग वर्क ऑफ आर्ट है उसका क्या करने वाले हैं। हम आपके एक्सरसाइज सोल्यूशन जो है हम क्या सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो एक एक करके शुरू करता हूं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी जो वीडियो है वो अच्छी लग रही होगी, फ्रूटफुल लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों आज शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्यारे से ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहली चीज एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग आइटम्स यूजिंग द अप्रोप्रिएट कलर टर्म्स। तो क्या दिया, गिव समवन अ डैश लुक। लुक किस चीज का लुक, मतलब एंगर डिसलाइक का, तो यहाँ पे ब्लैक आएगा। फिर द डैश शिप मतलब फैमिली की, तो आप क्या लिखोगे, द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली। कंप्लीट द फॉलोइंग आइटम्स यूजिंग द अप्रोप्रिएट टर्म, तो वापस अ लिस्ट डैश अ ब्लैक लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स, ठीक है, तो यहां पे दिया। फिर उसके बाद अ डैश बेल्ट अ एरिया ऑफ फील्ड वुड, तो यहां पे क्या जाएगा, ग्रीन जाएगा, एरिया ऑफ फील्ड ग्रीन होता है। टू हैव डैश फिंगर्स टू बी एट गुड एट गार्डनिंग, ग्रीन फिंगर्स। फिर बी डैश विथ एनवी, ग्रीन, ठीक है। अभी बी समवन द डैश सिग्नल परमिशन टू डू समथिंग, तो यहां पे आएगा ग्रीन सिग्नल, ठीक है। फिर अ बॉल्ड फ्रॉम द डैश अ सडन शॉक सरप्राइज, ब्लू। फिर आउट ऑफ द डैश, आउट ऑफ द ब्लू मतलब आउट ऑफ द ब्लू मतलब क्या होता है, सडनली या फिर अनएक्सपेक्टेड कोई चीज अगर अकर हो गई हमारे सामने। तो वंस इन अ डैश, वंस इन अ ब्लू, वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, मतलब क्या बहुत रेयरली जब चीज होती है। वैनिश इनटू द डैश, लीव विदाउट एनी ट्रेसेस, ब्लू, ठीक है। फिर क्या दिया, डैश ब्लड, ब्लू, रॉयल ब्लड जिसे बोला जाता है। डैश आई बॉय फेवरेट, यानी ब्लू आएगा, सेम चीज। कैच समवन डैश, कैन समवन इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, रेड हैंडेड। फिर रोल आउट द डैश कार्पेट, गिव अ स्पेशल रेड कार्पेट। फिर क्या दिया, अ डैश हरिंग समथिंग दैट डाइवर्ट्स अटेंशन फ्रॉम द मेन इशू, रेड। फिर सी द डैश बिकम एंग्री, रेड आएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको आंसर दे दिया गया था सारी चीजें। स्पॉट द एरर्स इन द स्पेलिंग फॉलोइंग वर्ड्स विद द रेफरेंस टू द पैसेज एंड रीराइट देम करेक्टली। अब यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चंस दिए गए थे। अब क्वेश्चंस को आपको क्या जैसे रिनाउंस दिया, तो रिनाउंड का स्पेलिंग क्या होता है, RENOWNED। जियोमेट्रिक, तो जियोमेट्रिक का स्पेलिंग दिया। पेंटिंग, पेंटिंग। विलेज, विलेज। फीचर, फीचर्स। फिगर्स, फिगर्स। इनर, इनर। तो यहाँ पे पूरा जो सॉल्व करके आपको दिया गया है पैसेज को देखते हुए, तो ये आपकी चीज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द पैसेज। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द रजास पेंटिंग, तो सिंपल, स्ट्राइकिंग, कैपिटेटिंग कलर्स। अब इसी को हम लोग का क्या करना है, फील करना है। तो सिंपल ज्योमेट्रिक शेप था, स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन था, कैपिटेटिंग कंपोजिशन था, और कलर्स थे ब्लू और ऑरेंज थे। कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम, क्या डायग्राम है। अब यहाँ पे गॉन आर्ट के हमें क्या वेरिएशन आपके ये बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, वेरिएशन इन ड्रॉइंग डिफर्स फ्रॉम आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट। टेक्सचर डिजाइन का मतलब क्या था, इंक्लूड डॉट, स्ट्रेट लाइन, डॉटेड लाइंस, कर्वी शेप, सर्कल्स। फिर डेवलप्ड एंड प्रिजर्व्ड किसके द्वारा था, जो गॉन ट्राइबल था, यानी जो लोग मध्य प्रदेश के थे प्राइमरली उन द्वारा। अ मीडियम रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग व्हाट दे सी। प्रिपेयरिंग द कैनवास, द सरफेस ऑन विच टू ड्रॉ। फिर प्रिपेयरिंग कलर यूजिंग सॉइल्स ऑफ डिफरेंट शेड, जूस ऑफ प्लांट्स, लीव्स, ट्री, बग्स, फ्लावर्स, स्प्राउट्स, कोल्स एंड काउडंग। आउटलाइन जो वैरी करता है आपके डिजाइन से, ताकि और पूरे पिक्चर को ब्यूटीफुल बना सके। Complete the following with the reference to the passage. Raza's painting do not depict, क्या नहीं depict life like human figures or copies of scenes from his environment. फिर क्या, Raza's paintings are done in the dash style, तो कौन से स्टाइल में, abstract स्टाइल में, मतलब imaginary स्टाइल में। Raza's paintings are not inspired by, किसके द्वारा इंस्पायर नहीं थे, any external factor। फिर Raza's painting present images from his own, क्या, inner mind से। फिर क्या दिया है, Raza's painting radiate, क्या radiate करते थे, peace and the life at the same time। The dash become the core of Raza's painting, तो क्या था, बिंदु और पॉइंट, ठीक है। For an artist like Raza, his work or painting are an effective dash, तो क्या वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। Raza's painting present images from his own dash, तो क्या दिया है, इनर माइंड, ठीक है। फिर क्या दिया है, राइट अबाउट द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गॉड आर्ट विद द हेल्प ऑफ द पैसेज। अब आपको फीचर्स लिखने हैं गॉड आर्ट के, तो फीचर्स ये रहा आपके कि जो गॉड आर्ट है, जो आर्टिस्ट है वो कैनवास पे प्रिपेयर करता था वो चीजें जो जैसे नेचर से सॉइल लेता था डिफरेंट शेड्स बनाने के लिए, जो प्लांट्स की जूस होता था वो यूज करता था, लीव्स के, ट्री बार्क यूज करता था, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, और साथ ही साथ कोल हो गया, काउडंग हो गए, ये सारी चीजें भी क्या इस्तेमाल किए करते थे वो क्या करने के लिए, कलर्स प्रिपेयर करने के लिए। अब डिजाइन में क्या आता, सिंपल टेक्सचर आता था जहां पे डॉट, स्ट्रेट लाइन, डॉट लाइंस, कर्वी शेप, सर्कल्स ये यूज किए जाते थे, और स्पेशल अटेंशन जो दिया जाता था अलग अलग कलर्स को क्या दिया जाता था ताकि वो इफेक्टिव और ब्यूटीफुल हो सके। Why does the author think that the roots of the folk art lie in women's clothes? तो सोल्यूशन देखते हैं।
जो रूट्स आपके फोक आर्ट के प्रोबेबली कहाँ लाइव करते हैं, वुमेन्स के डेली काम है जैसे क्लीनिंग, डेकोरेटिंग द हाउस, फिर डीलिंग किससे, नेचुरल कलर्स से। ऑफ कोर्स वाइल दे कुक, और या फिर कुक करते टाइम आप देखते हो हल्दी, फिर मिर्ची, ये सबके भी अलग अलग कलर्स होते हैं, तो ऑलरेडी अलग अलग कलर से क्या डील करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पूरा जो एक्सरसाइज सोल्यूशन हमने यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको चीजें अच्छी लगी होगी। अगर चीजें अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए करा सके आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे।